सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन बाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा एमिकासिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक कई तरह की होती है और हर एक एंटीबायोटिक कोई ना कोई ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है एमाइनोग्लाइकोसाइड, जिसमें दवाई में आता है जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कानामाइसिन, क्लिंडामाइसिन और भी कई सारी दवाई ये ग्रुप में आती है। जो आज का हमारा टॉपिक है एमिकासिन, ये एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप में आता है। ये कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक है और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके कोई ओरल टेबलेट नहीं आती है, इसलिए इसको आप ओरली नहीं ले सकते हो। ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में आती है, जिसको आप मसल्स में या फिर वेन में इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलरली इसको लेना होता है। ये जो एमिकासिन एंटीबायोटिक है ये 1971 में डिस्कवर हुई थी और 1976 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। WHO के द्वारा ये प्रमाणित दवाई है और उसके द्वारा कहा गया है कि ये मोस्ट एसेंशियल है, मोस्ट इफेक्टिव है और सेफेस्ट दवाई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा ये एमिकासिन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें इसकी इंडिकेशन क्या है, इसका यूसेज क्या है, दूसरा इसका डोजेज क्या है, फिर उसके बाद इसकी साइड इफेक्ट क्या है और लास्ट ये कौन कौन सी ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है और उसके क्या क्या पावर में ये दवाई मिलती है। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ इसके इंडिकेशन के बारे में, यानी कि ये जो एमिकासिन एंटीबायोटिक है ये कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस को ठीक कर सकती है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पहला कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस में दी जाती है। ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो, जिसमें मेनिंजाइटिस अगर हो, तो ये परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन RTA, जिसमें गले का पार्ट आता है, लंग्स का पार्ट आता है। सिचुएशन जैसे कि न्यूमोनिया हो या फिर ज्यादा कफ बन गया हो, तो ये परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर पेट के पार्ट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाई काम आती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के जो ट्रैक है उसके रिलेटेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद जनरल पॉइंट में हम लेते हैं बैक्टीरियमिया या फिर सेप्टिसेमिया, जिसका मतलब ये है कि हमारे खून में ही अगर बैक्टीरिया मिक्स हो जाए, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन लग जाए, तो उसको ठीक करने के लिए ये दवाई काम आती है। उसके बाद कंडीशंस में अगर बर्न्स हो जाए, जलन हो जाए, अगर हमारा बॉडी जल जाए तो उसको भी हील करने के लिए ये एमिकासिन दवाई काम आती है। उसके बाद बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन या फिर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये परिस्थिति जैसे कि अगर बॉइल हो या फिर जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो, तो ये परिस्थिति को भी ठीक करने के लिए ये एमिकासिन दवाई जो है ये काम आती है। उसके बाद इसकी इंडिकेशन में जब ट्यूबरक्यूलोसिस जैसा कोई डिजीज हो जाए, टीबी जो बैक्टीरिया से होता है, उसको भी ठीक करने के लिए ये एमिकासिन जो दवाई है ये काम आती है। उसके अलावा उसकी इंडिकेशन में पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि ऑपरेशन के बाद अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन लग जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवाई असरकारक है। और लास्ट नियोनेटल सेप्सिस, यानी कि बच्चे को जन्म के बाद अगर बॉडी में इन्फेक्शन लग जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए ये एमिकासिन जो दवाई है ये काम आती है। इतनी है इसकी इंडिकेशन, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार मैं आपको हाईलाइट देता हूं ताकि आपको ठीक तरह से ये याद रह जाए। ऊपर से शुरू करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन हो या फिर RTA हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो या फिर UTI हो, फिर जनरल पॉइंट है सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियमिया, उसके बाद बर्न्स है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ऑपरेशन के बाद का इन्फेक्शन है और लास्ट नियोनेटल सेप्सिस है। ये सारी कंडीशन में ये दवाई काम आती है। कुछ बैक्टीरिया का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो सारे बैक्टीरिया को ये जो एमिकासिन कंटेंट है ये
उस पर हावी रहता है और उससे वो बैक्टीरिया को मार देता है, जैसे कि स्यूडोमोनास हो या फिर ई कोलाई, प्रोटियस हो, क्लेप्सिला हो, स्टेफाइलोकोकस हो। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव हो, वो सारे बैक्टीरिया को ये दवाई जो एमिकासिन है ये किल करती है और हमें डिजीज से बचाती है। ये सारा पॉइंट हुआ एमिकासिन के इंडिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके डोजेज के बारे में, यानी कि ये दवाई कितने प्रमाण में देनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक बार कोई डिजीज कंडीशन में आपने दवाई तो चूज कर ली, तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उसको आप कितने प्रमाण में दोगे। ये एक फॉर्मूला के तहत होता है। इसका जो माप है ये अप्रोक्सीमेटली देना होता है 15 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का 1 kg वेट है तो उसको आप पूरे दिन में 15 mg तक की दवाई दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात आगे भी मैंने आपको बताई थी, फिर दोहराता हूं कि ये जो एमिकासिन कंटेंट है इसकी कोई टेबलेट नहीं आती है, इसको आप ओरली नहीं ले सकते हो, सिर्फ ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको इंट्रामस्कुलरली यानी कि मसल्स में या फिर नस में इंट्रावेनसली ऐसे लेनी होती है। ये जो एमिकासिन कंटेंट जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 15 mg पर kg पर डे, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको ठीक तरह से ये समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी का वेट 10 kg है तो उसको आप पूरे दिन में दे सकते हो 150 mg। मान लीजिए किसी का वेट 20 kg है तो उसको आप पूरे दिन में दे सकते हो 300 mg। मान लीजिए किसी का वेट 33 या फिर उससे ज्यादा है तो उसको आप पूरे दिन में दे सकते हो 500 mg का जो इंजेक्शन है ये दे सकते हो। ये डोजेज एक ऐसी चीज है जिसको एडजस्ट भी करना पड़ता है और डिजीज कंडीशंस के अनुसार उसका डोजेज बढ़ाना पड़े या फिर कम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीज मैंने आपको बताई इसके डोजेज के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में, इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट एक ऐसी चीज है कि हर एक दवाई की जिसकी इफेक्ट होती है इसकी साइड इफेक्ट होती ही है। मान लीजिए सिंपल दवाई आप पैरासीटामोल ले लीजिए तो उसकी भी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि साइड इफेक्ट हर एक को नहीं होती है। जिसको भी पर्टिकुलर मोलिक्यूल से, पर्टिकुलर दवाई से जो सेंसिटिविटी हो तो उसको ही साइड इफेक्ट होती है। मान लीजिए आपको कोई दवाई से साइड इफेक्ट हो रही हो या फिर कभी हुई हो तो आपको एक पर्ची रखनी चाहिए, एक कार्ड रखना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर दवाई का नाम हो। जब कभी आप लाइफ टाइम कोई भी डिजीज कंडीशन में क्लिनिक पर जाओ, हॉस्पिटल पर जाओ दवाई लेने, तो वो कार्ड जरूर शो करना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब ना हो और आपको जो साइड इफेक्ट हो रही हो वो फेस ना करनी पड़े। साइड इफेक्ट बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन जिसको सेंसिटिविटी होती है उसको ही होती है। लेकिन अगर साइड इफेक्ट हो तो फिर ऐसी हो सकती है जिसमें नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी हो जाए, या फिर सर दर्द हो, हेडेक हो, या फिर स्किन में रेसिस हो, इचिंग हो, एलर्जी हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसी साइड इफेक्ट कॉमनली हो सकती है। उसके अलावा ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि ईयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी के रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए ख्याल ये रखना है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो उसको ये दवाई नहीं देनी है, ताकि इसके जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसको जो नुकसान होता है इसकी साइड इफेक्ट का ये ना हो। दूसरा, ईयर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसमें ख्याल ये रखना होता है कि ये दवाई का हायर डोज ना हो जाए, या फिर जो इसका ड्यूरेशन है जितने दिन देनी है उससे ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन में ये दवाई ना चली जाए। ये सब ख्याल रखना होता है। और स्पेशल प्रिकॉशन एक ये भी रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये दवाई अवॉइड करनी होती है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सी ब्रांड से और कितनी स्ट्रेंथ में, कितने पावर में ये दवाई अवेलेबल होती है। ये एमिकासिन या फिर मिकासिन ऐसे ब्रांड नेम से ये दवाई मिलती है। ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में ही मिलती है, जिसमें ये 100 पावर में, 250 पावर में, 500 पावर में ऐसे करके ये दवाई मिलती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई एमिकासिन एंटीबायोटिक के बारे में। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे मेल करिए, कमेंट करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।